कैन आई से आई एम बैक? आई डोंट नो, अभी रमजान चल रहा है बेसिकली, तो आई एम नॉट फीलिंग वेरी एक्टिवली। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट विटिकर और केविन गैस्टेलम के बारे में। रमजान चल रहा है लेकिन मैच देखा था और मैच उतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं था। और बेसिकली केविन गैस्टेलम जो है ना, जिसके बारे में सब कुछ बोलते हैं, या जितने पंडित्स हैं यूएफसी के, जितने कमेंटेटर हैं, मतलब लोग बोलते हैं कि ही इज़ अ चैंपियन मटेरियल। और वो एक दिन इतना मतलब अच्छा और इतना मतलब टैलेंटेड है कि वो चैंपियन बन सकता है। लेकिन बेसिकली बैड लक है और उसका बॉबी नकल्स के साथ मैच हो गया और इट्स लाइक वन साइडेड मैच था। और बेसिकली उस मैच के बारे में कुछ बात करने को है नहीं, हर एक राउंड रॉबर्ट विटिकर ने जीत लिया। और बेसिकली आपको कह सकते हैं कि रेसलिंग डिपार्टमेंट में भी, आपको स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में भी, रेसलिंग डिफेंसिव में भी और स्ट्राइकिंग में भी, आपको कह सकते हैं स्ट्राइकिंग डिफेंस मतलब इट्स लाइक ओवरऑल कंट्रोल में भी, हर एक चीज में रॉबर्ट विटिकर एक लेवल अबव था केविन गैस्टेलम से। और केविन गैस्टेलम के बारे में हम मतलब ऐसा नहीं है कि बुराई कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली बैड लक, मैंने फिर मतलब पहले मैंने बोला था कि बैड लक उसका है कि इट्स लाइक इतना टैलेंटेड फाइटर्स लोगों के साथ उसका फाइट होता है और बेसिकली ही इज लूजिंग डिसीजंस। तो अब रॉबर्ट विटिकर की फ्यूचर में और इजराइल अदेसान्या के फ्यूचर में ये दोनों का मैच होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो बेसिकली इट्स लाइक अ क्लियर कट है कि मार्विन विटोरी और इजराइल अदेसान्या, मार्विन विटोरी एक तरीके से गेम खेल रहा था कि ही इज अ नंबर 1 कंटेंडर, और बेसिकली वो नंबर 1 कंटेंडर नहीं था, क्योंकि अभी आपको कोरोना वायरस के बाद से रॉबर्ट विटिकर ने किसको किसको हराया है। बेसिकली पहला बात कि हम लोगों को उसकी तारीफ करनी होगी, इट्स लाइक अ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो चैंपियन था, ठीक है, और चैंपियन फाइट हारने के बाद, इजराइल अदेसान्या हारने के बाद, ही इज एक्टिव। इतना एक्टिव कौन रहता है? अगर वो डायरेक्ट बोलता है कि रीमैच हमको चाहिए, लेकिन रीमैच उसको मिलता नहीं बेसिकली। लेकिन एक फाइट के बाद उसको रीमैच पक्का मिल सकता था अगर वो आराम से ले डाउन करके रहता, जैसे वेल्टरवेट के अभी फाइटर्स लोग हैं, और मतलब बोलता कि आई वांट रीमैच क्योंकि आई वाज द चैंपियन और मैंने एक तरीके से ऑप्शन दिया था, मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी इजराइल अदेसान्या को। इजराइल अदेसान्या डिजर्व करता था क्योंकि अब उस वक्त वो अनडिफीटेड था और बेसिकली मिडिल वेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस समय, अनडिफीटेड भी था तो बेसिकली एक तरीके से। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो मतलब वहां एक जाके पेपर भी हुआ और इट्स लाइक अ वेरी अमेजिंग थिंग। लेकिन तब भी रॉबर्ट विटिकर वेट कर सकता था और बोल सकता था कि मतलब मैंने डैरेन टिल को हराया है तो हमको नेक्स्ट फाइट मिलनी चाहिए। लेकिन ही वॉज एक्टिव एंड ही इज एक्टिव। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद से बेसिकली उसने 3 नंबर 1 या नंबर 2 कंटेंडर्स को हराया है और इट्स लाइक वेरी क्लीनली, बहुत अच्छे तरीके से तीनों को हराया है। मतलब डिसीजन था तीनों, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हराया है। रॉबर्ट विटिकर ने डैरेन टिल को हराया पहले, फिर आपको जैरेड कैननियर को हराया, उसके बाद से कल केविन गैस्टेलम को, और तीनों चैंपियन मतलब टॉप 5 में बेसिकली सब चैंपियनशिप मटेरियल रहते हैं। तो इट्स लाइक वेरी 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 अमेजिंग थिंग जो रॉबर्ट विटिकर ने किया है। और मार्विन विटोरी बोल रहा था कि ही इज द नंबर 1 कंटेंडर, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल अदेसान्या को किस तरीके से पोक करना है और वो पोक कर रहा था। और बेसिकली रॉबर्ट विटिकर वाली ये वाली फाइट नहीं होती तो मार्विन विटोरी और रॉबर्ट विटिकर की फाइट ये वाली पाब्लो कोस्टा के साथ होने वाली थी, जो बेसिकली इंजर्ड हो गया, और उसके बाद से डैरेन टिल भी अभी इंजर्ड हो गया है। तो मतलब मार्विन विटोरी और डैरेन टिल की जो फाइट होने वाली थी, और बेसिकली वो अभी अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन अभी अनाउंस इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि डैरेन टिल इंजर्ड है, और जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद से बेसिकली इन दोनों का मैच हो जाएगा। और बेसिकली नेक्स्ट फाइट रॉबर्ट विटिकर और इजराइल अदेसान्या के साथ जो मैच होगा उसमें जो जीतेगा उसके बाद से उन दोनों का मैच हो सकता है। और अभी आपको डेरिक ब्रंसन भी है इस फाइट में, मतलब एक तरीके से इस टूर्नामेंट में, और काफी अच्छा लगता है। और अभी फिर से लॉकडाउन हो गया तो बेसिकली कुछ बात करने को है हम लोग के पास, और इट्स गुड टू बी बैक।